हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की ज़रूरत कब पड़ती है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे। ठीक है, तो उसमें जो मैंने आपको पहला एडजस्टमेंट बताया था उस वीडियो में, उसके बारे में हम इस पर पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बनाने में या कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब में कमेंट, फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999399787। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, वैसे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो आपके किताबों में आप देखेंगे तो अलग अलग दिया रहता है कि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो अलग निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग निकालना है, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो रेशियो से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ और कोई बहुत अलग चीज नहीं है, इसीलिए आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें अलग अलग सिचुएशंस मिलेंगे आपको जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो मैं उन सब सिचुएशन के आधार पे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी, उसमें जो स्टेप वाइज स्टेप कैलकुलेशन होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें आपको क्वेश्चन में ये दे देगा, केस 1, when old ratio of old partner and new ratio of all partners are given। मतलब क्या हो गया, तो आपको जितने भी पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनके ओल्ड रेशियो के बारे में क्वेश्चन में दिया रहेगा और जो नया पार्टनर आया है उसके बाद जो रेशियो हो गया है, नया रेशियो वो दे देगा। तो इसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे दिया। तो सबसे पहली चीज, इसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको न्यू शेयर जो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो ऑलरेडी दे दिया है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा सिर्फ आपको, तो इसमें आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पहले भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम पहले भी ये फॉर्मूला यूज करते आए हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, या ये कह सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर ये आंसर जब आप निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये आंसर आया आपका पॉजिटिव तो सैक्रिफाइसिंग, लेकिन अगर निगेटिव में आ गया आंसर, माइनस में आ गया, तो वो गेनिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो ये बस आपको करना है तो आपका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तो ABC पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 5:3:2। ठीक है, अब एक नया पार्टनर आया है D, जिसके बाद नया रेशियो जो हो गया है वो 3:3:2:2 हो गया। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दे दिया आपको और न्यू रेशियो दे दिया आपको। अब क्या करना है हमको, हमको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर लिखा हुआ है,
अलग अलग सबका लिख लेते हैं, ए, बी और सी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो तो सिर्फ गेन करेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम सिर्फ पुराने पार्टनर का निकालेंगे। अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसका आएगा नेगेटिव में, क्योंकि जो उसका ओल्ड रेशियो है वो 0 है, उसका तो ओल्ड रेशियो कुछ है ही नहीं, क्योंकि नया पार्टनर तो पहले था ही नहीं, तो इसीलिए उसका नेगेटिव ही आना है, तो गेनिंग ही होगा वो, तो इसीलिए सिर्फ हम ओल्ड पार्टनर का निकाल रहे हैं। तो ए का है ओल्ड रेशियो 5/10, बी का 3/10 और सी का 2/10। इसमें से हमको सबको माइनस करना है, तो ए का जो नया रेशियो है वो है 3/10, बी का नया रेशियो है 3/10, सी का नया रेशियो है 2/10 और डी का लिखना ही है हमको। तो ये सीधा सीधा आपको अगर दिखेगा तो 10 2/10 इसका तो इसका भी कुछ नहीं आया, इसका भी कुछ नहीं आया, या नील सीधे कह लीजिए, ठीक है। तो सैक्रिफाइस जो किया है वो सिर्फ किसने किया है, ए ने किया है, और गेन सिर्फ डी को हुआ है, यानी कि डी को रेशियो में फायदा हुआ है और ए ने अपना शेयर उसको दिया है, बी और सी ने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम केस 1 का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब आपको ओल्ड रेशियो और आपको न्यू रेशियो दे देगा तो एक ही स्टेप फॉलो करना है उसमें, कि आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देना है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं केस 2 पे। केस 2 में हमको देखना है, केस 2 में जो आपको सिचुएशन दिया होगा वो ये होगा कि आपको जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका रेशियो दिया रहेगा और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयर दिया रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें आपको जो करना है स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। आप फॉर्म के टोटल प्रॉफिट को 1 मानेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर 100% हम कहें तो वो भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्म के टोटल प्रॉफिट को 1 मानेंगे, ठीक है। अब जब 1 मान लिया तो यहां पे स्टेप 2 होगा हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है उसको हम उस 1 में से घटा लेंगे। 1 में से घटाने के बाद हमारा बैलेंस प्रॉफिट जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए होगा। मतलब एक टोटल प्रॉफिट है फॉर्म का, उसमें से हमने नए पार्टनर का जो हिस्सा था वो उसको दे दिया, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसका है, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स का है, ठीक है। तो जो ये बचेगा, ये प्रॉफिट जो बैलेंस निकलेगा इसके निकालने के बाद वो बचेगा ओल्ड पार्टनर के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयर को ये बैलेंस जो प्रॉफिट शेयर बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बैलेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट विथ ईच ओल्ड पार्टनर शेयर। मतलब क्या हो गया कि हमको जो बैलेंस निकलेगा स्टेप 2 में उससे मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो हैं, शेयर हैं, उससे अलग अलग, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सबका न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इससे हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। एक बार फिर से बोल देता हूं, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, अज्यूम टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म एज 1, deduct new partner share from 1, multiply balance share of profit with each old partner share. तो मैंने आपको कहा कि इसमें ओल्ड पार्टनर्स के जो शेयर हैं वो दिए होते हैं, प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो दिए रहते हैं, और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया रहता है, ठीक है।
तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो 5-3-2 का है। एक डी नया पार्टनर आया है जिसको 1/4 हिस्सा मिल रहा है। 1/4 को आप परसेंट में अगर लिखना चाहें तो 25% भी कह सकते हैं। कैसे 25%? तो आप ये कह सकते हैं, अगर 25% लिखेंगे तो 25/100 हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका है। यहाँ पे हम शेयर लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन में हमको क्या करना है? तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट शेयर जो मानना है फॉर्म का, टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ फॉर्म 1 मान लिया हमने। इसके बाद हम जो डी है नया पार्टनर है उसका शेयर इस 1 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉफिट शेयर फॉर ए बी एंड सी 1 - 1/4, तो 3/4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉफिट शेयर हमारा निकल गया। अब उसके बाद मैंने जो थर्ड स्टेप लिखाया था उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी ओल्ड पार्टनर है उनका जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बैलेंस प्रॉफिट को। तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो है 5:3:3, तो ए बी और सी तीनों का रेशियो दिया हुआ है 5/10, 3/10 और 2/10। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेशियो दिया हुआ है बचा है हमारा बैलेंस प्रॉफिट 3/4 उससे, तो ये हो गया 15/40, 9/40 और 6/40, ठीक है। और डी का जो प्रॉफिट है वो है 1/4। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको रेशियो निकालना होता है तो सबका जो नीचे का है, ठीक है, डिनोमिनेटर, वो सबका ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 4 है, तो हम ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो बराबर हो जाए। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि नीचे वाला बराबर हो जाए, नीचे वाला जो पोर्शन है बराबर हो जाए। अब अगर आपका इसका एंड रिजल्ट देखेंगे तो इसमें से 0 0 कट जाएगा, तो फिर से वही बचेगा 1/4। तो गुना करने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो बराबर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियो जो आ गया वो आ गया 15:9:6:10, ठीक है। तो ये आपका रेशियो है। तो ये आपका केस 2 हो गया। इसमें एक और चीज, इसमें आपको हो सकता है आपको सैक्रिफाइस गेन निकालने के लिए कहे, ठीक है। तो सैक्रिफाइस निकालने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं। तो वो जो मैंने केस 2 लिखा है उसमें 3 स्टेप लिखा है। चौथा स्टेप हो जाएगा कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पे भी हम निकाल सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू। अब ए का सैक्रिफाइस हो जाएगा, ओल्ड था इसका 5/10, बी का 3/10 और सी का 2/10। मैं पहले ही बता चुका हूं जो सैक्रिफाइस निकलता है जनरली ओल्ड पार्टनर्स, जनरली नहीं हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है, ठीक है। तो 5/10 माइनस 15/40 माइनस 9/40 और माइनस 6/40। तो ये हमारा सैक्रिफाइस निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। 40 आ गया, ये आ गया 5/40, उसके बाद ये भी 40 होगा, 12 माइनस 9 3/40 और 40 10 8 माइनस 6 12/40। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको सैक्रिफाइस जो है वो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। मैं पहले भी बता सकता था आपको ये बात, लेकिन निकाल के आपको बताता तो बेहतर होता। अब सबके नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए, तो अगर आप रेशियो में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा 5:3:2, ठीक है। यही ओल्ड रेशियो है इनका। तो ये मैंने आपको प्रूफ करने के लिए बस कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। तो
आपको ये केस 2 हो गया। केस 2 में क्या है कि जब आपको ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयर दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को 1 मानेंगे, फिर बैलेंस प्रॉफिट निकालेंगे जो पुराने पार्टनर हैं उनके लिए। कैसे, तो 1 में से जो नए पार्टनर का शेयर है वो घटा देंगे, तो बच जाएगा जो हिस्सा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सभी पार्टनर के ओल्ड शेयर से। तो इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जो आ गया वो हमारा रेशियो निकल गया। रेशियो जब निकल गया तो हमने उससे सैक्रिफाइस निकाला है, जिसकी जरूरत थी नहीं, इसमें सैक्रिफाइस बराबर होता है। तो ये है आपका केस 2। अब अगर इन दोनों केस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।